Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nabil Asghar. Today the topic of my presentation is bacteria and its structure. In this topic we will discuss about bacteria and their components and their structure. First of all we will discuss about bacteria, introduction of bacteria. बेसिकली बैक्टीरिया जो है ये एक स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना साइज़ में छोटा होता है। ये सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द सॉइल। ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास मिट्टी में होते हैं, ओशंस में होते हैं, इनसाइड द ह्यूमन गट एंड आलमोस्ट एवरीवेयर। तकरीबन बैक्टीरिया जो है ये हर जगह पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। ये हमारे पास सिंगल सेलुलर होते हैं और इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसकी कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मिड है, सेल वॉल है, पेरिफेरल स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड है हमारे पास, अच्छा गैस वैक्यूल है हमारे पास, फ्लैजेला है हमारे पास, मीजोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है और पिल्ली है हमारे पास। तो इन सब के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सब क्या चीज़ हैं बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल, तो द सेल वॉल मेंटेन द सेल शेप, प्रोटेक्ट द सेल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बस्टिंग इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। सेल वॉल जो है ये जो है सेल की शेप को मेंटेन करता है कि किस शेप का है, तो उस शेप को जो है ना मेंटेन करता है जो बैक्टीरियल सेल होता है। इसको प्रोटेक्ट करता है सेल को एंड प्रिवेंट फ्रॉम इट फ्रॉम बस्टिंग इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से बचाता है और एक अहम किरदार अदा करता है हमारे पास किस चीज़ में, सेल में। तो सेल वॉल जो है ये एक अहम रोल अदा करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी सेल वॉल मौजूद है और ग्राम नेगेटिव का भी मौजूद है। इनमें चेंजेस होता है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल जो है हमारे पास सेल वॉल के साथ ही मौजूद होता है, ठीक है। इट एनेबल बैक्टीरिया टू एडहेयर टू देयर सबस्ट्रेट और टू अदर इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी। ये बेसिकली एक कैप्सूल टाइप का होता है जो कि सेल वॉल के साथ ही होता है। सम कैप्सूल हैव स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। बेसिकली इसका जो है ना स्लाइम लेयर होती है जो कि सेल को डिहाइड्रेशन से बचाती है, पानी की कमी से बचाती है। सम शील्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम अटैक्ड बाय देयर होस्ट इम्यून सिस्टम। और जो है ना कुछ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं इनके अटैक से बचाती है फ्रॉम देयर होस्ट इम्यून सिस्टम। इनके जो होस्ट के जो इम्यून सिस्टम होते हैं ये इससे इनको बचाती है। तो बेसिकली जो कैप्सूल जो होता है ये हमारे पास बैक्टीरिया के साथ सेल वॉल के साथ मौजूद होता है, ठीक है। इसकी स्लाइम लेयर्स होती है जो कि डिहाइड्रेशन के अगेंस्ट बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिला। फ्लैजिला आर हेयर्स लाइक appendages which help bacteria to move। बेसिकली जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि हमने पीछे देखा था, इसमें जो हमारे पास ये जो साइडों पे इसके जो बाल वगैरह टाइप के हैं ना, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, तो ये जो है बैक्टीरिया को मूवमेंट में बहुत हेल्प करती है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, इसकी जो हरकत होती है, इसकी जो मूवमेंट होती है, इसमें अहम किरदार अदा करती है। इसकी मूवमेंट फ्लैजिला की मदद से होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है इसको हमने जो है ना 5 फ्लैजिला की बेसिस पर बैक्टीरिया को जो है ना 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास एक है मोनोट्राइकस, लूफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस, ठीक है। ये चार जो हैं इसकी अहम किस्में हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला की।
इसके बाद हमारे पास आता है एंडोस्कोप। टू विथस्टैंड हार्श कंडीशन सर्टेन बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस सेल्स कॉल्ड एंडोस्कोप। सख्त कंडीशन के अंदर जब हालात बहुत ज़्यादा सख्त हो और सख्त एनवायरनमेंट हो, तो उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए बैक्टीरिया जो है एक ऐसा रेजिस्टेंस सेल जो है बनाता है जो कि उसको हेल्प करता है इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। व्हेन दे लैक एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जब इनके पास जो बुनियादी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनके लिए ज़रूरी होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो बैक्टीरिया ख़ुद को इस काबिल बनाता है कि वो एक रेजिस्टेंस सेल्स बनाता है जो कि उसको मदद देता है इसमें सरवाइव करने के लिए, जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं इसकी एंडोस्पोर की। अच्छा, द ओरिजिनल सेल्स प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इट्स क्रोमोसोम एंड सराउंड्स दैट। द ओरिजिनल सेल्स प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ इट्स क्रोमोसोम। जो ओरिजिनल सेल्स होते हैं ये अपने सेल्स की जो है ना क्रोमोसोम्स की जो है अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड सराउंड दैट कॉपी विद अ टफ मल्टी लेयर्ड, और इसको एक मल्टी लेयर से जो है ना इसके वो सराउंड हो जाते हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर के सराउंड होते हैं। मतलब एक जो ओरिजिनल सेल्स होते हैं हमारे पास वो क्रोमोसोम्स की जो है कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है हमारे पास एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर जो है ना टफ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर के जो है ना एक सराउंड जो है ना लेयर्स सी बनाती है, जो कि आखिर में हमारे पास क्या बनाता है, फॉर्मिंग अ एंडोस्पोर, जो कि एंडोस्पोर हमारे पास बन जाता है। ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला जो है इसका एक कोट है, ऊपर फिर आउटर मेम्ब्रेन है, इसके नीचे फिर हमारे पास कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के नीचे फिर हमारे पास जर्म सेल वॉल है, ठीक है। फिर हमारे पास अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना जो कॉपी इन्होंने प्रोड्यूस की थी ओरिजिनल सेल ने वो है, और उसके बाद फिर उसकी जो लेयर्स वगैरह बन जाती हैं आखिरकार बनाती हैं हमारे पास एंडोस्पोर बनाती हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो इन्वेजिनेट इनटू साइटोप्लाज्म टू फॉर्म पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन जो है एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, टू फॉर्म अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोम्स। मतलब इसको हम एज अ सैंडविच की तरह भी बोल सकते हैं, कि इसके ऊपर जो है ना जो मुख्तलिफ जो उसकी लेयर्स होती हैं और दरमियान में जो है ना इसकी वो बन जाती है, तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन मेनली हेल्प बैक्टीरियल सेल टू कैरी आउट सेलुलर रिस्पायरेशन। ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ताकि सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की मदद से बैक्टीरिया को सेलुलर रिस्पायरेशन में मदद देता है। मीजोसोम आल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो मीजोसोम्स है हमारे पास इसके अंदर, वो बैक्टीरियल सेल को डिवीजन में हेल्प करते हैं और इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद देते हैं। अगला है हमारे पास पिली। पिली जो है ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, और हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन अटैचमेंट। अच्छा, जो पिली होता है ये एक हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया को एक जगह पे अटैचमेंट में मदद देता है। पिली आर अपेंडेजेस दैट पुल टू सेल्स टुगेदर prior to DNA to transfer from one cell into another cell। ये जो है हमारे पास मदद देता है ताकि डीएनए ट्रांसफ़र कर सके वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। पिले आर सम टाइम रेफर टू एज सेक्स पिलाई, क्योंकि इसको हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया की मेटिंग वगैरह में भी जो है ना मदद देता है। राइबोसोम्स। Bacterial ribosomes are slightly smaller than eukaryotic ribosomes। जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स होते हैं वो जो है हमारे पास यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्मॉल होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, तो इसके जो राइबोसोम्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक राइबोसोम्स वो हमारे पास स्मॉलर होते हैं एंड डिफर इन देयर प्रोटीन एंड आरएनए कंटेंट। और इसके जो प्रोटीन होते हैं, जो आरएनए वगैरह होता है, वो भी हमारे पास यूकेरियोटिक राइबोसोम से बहुत मुख्तलिफ होता है।
Their difference allows certain antibiotic to bind to ribosomes। इस डिफरेंट की वजह से मुख्तलिफ जो एंटीबायोटिक्स हैं वो राइबोसोम्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं एंड ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं वो हमारे पास बंद हो जाती है प्रोकैरियोट्स में, बट नॉट इन यूकेरियोट्स। लेकिन यूकेरियोट्स में नहीं होती, क्योंकि इस चेंजेस की वजह से इनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो इसमें ब्लॉक हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ब्लॉक हो जाती है, लेकिन यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता। एज अ रिजल्ट पीपल कैन यूज दीज एंटीबायोटिक्स टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, लोग जो है ना इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, विदाउट हार्मिंग देमसेल्फ, अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर। जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं ये हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है दैट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सेल क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हमने क्रोमोसोमल सेल डीएनए से अलग किया है। आल्सो कंटेन फ्यू जीन्स। इसके अंदर जीन्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरियल डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स होती है, इसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अल्लाह हाफिज़।